हेलो एवरीवन। दोस्तों, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बीकॉम प्रोग्राम में एक सब्जेक्ट है 6 सेमेस्टर में, अगर आपने चूज़ किया है तो इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एसओएल के स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम है वो जून में है, रेगुलर वालों का ये एग्ज़ाम ऑलरेडी हो गया है मई में। तो जो पैटर्न है वो ऑब्वियसली सेम रहता है। तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न आया है। सबसे पहले सिलेबस पर हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं। ये जो सब्जेक्ट है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, तो इसमें बैंकिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड ही आपको चीज़ें बताई जाएंगी। लाइक फर्स्ट यूनिट है आपकी ओरिजिन ऑफ बैंकिंग, जिसमें बैंकिंग के फंक्शन और डेफिनेशन क्या होती है, बैंक और कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप कैसी होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कस्टमर कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट कौन से होती है, टाइप ऑफ बैंक्स कौन से होते हैं इंडिया में, फॉरेन बैंक्स का क्या रोल है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं फॉरेन बैंक के। इसके अलावा रोड मैप क्या है फॉरेन बैंक का इंडिया के अंदर, और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म को, यानी बैंकिंग सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया के पास कौन कौन से अप्रोचेस हैं। अब ये अचीवमेंट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो रिफॉर्म आए हैं इंडिया के, उनके अचीवमेंट क्या क्या हैं। क्रेडिट एलोकेशन पॉलिसीज़ कौन सी होती हैं कमर्शियल बैंक की, यानी कि कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट को, तो उनकी पॉलिसीज़ कैसी रहती हैं। क्रेडिट मार्केट रिफॉर्म, क्रेडिट मार्केट होती है, उसके रिफॉर्म कौन कौन से होते हैं। यूनिट 2 में आपका ऑपरेशंस ऑफ बैंक के ऑपरेशन किस तरह से होते हैं, लाइक चेक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, फीचर्स, टाइप्स वगैरह। एंडोर्समेंट क्या होता है, इसका मीनिंग, इसेंशियल ज़रूरतें क्यों होती हैं एक वैलिड एंडोर्समेंट की, एंडोर्समेंट कौन कौन से तरह के होते हैं। इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, मोबाइल बैंकिंग, होम बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग, तो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं, आप इसको देख सकते हो। यूनिट 3 आपकी लोन्स एंड एडवांस से रिलेटेड है कि यार लोन क्या होता है, साउंड लेंडिंग की कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, एडवांस और लोन्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। एडवांस अगेंस्ट वेरियस सिक्योरिटीज़, अलग अलग सिक्योरिटीज़ के थ्रू एडवांस लेना, तो ये सब चीज़ें हैं। नॉन एनपीए क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, इसका कॉजेज़ क्या होता है, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में एनपीए का क्या फ़र्क पड़ता है, इंसॉल्वेंसी क्या होता है। इसके अलावा यूनिट 4 आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, ठीक है। फंक्शंस बताइए इंश्योरेंस के, प्रिंसिपल्स बताइए इंश्योरेंस के, इंडेमनिटी इंश्योरेंस इंटरेस्ट क्या होता है, अटमोस्ट गुड फेथ क्या होता है। अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको देखनी है। यूनिट 5 आपका लाइफ और लाइफ इंश्योरेंस क्या का है, जिसमें टाइप ऑफ इंश्योरेंस कौन कौन से टाइप के होते हैं, लाइफ और नॉन लाइफ, फीचर्स, नीड्स, पॉलिसीज़ क्या क्या होती हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ माल प्रैक्टिसेस एंड मिस सेलिंग, यानी कि लॉ से रिलेटेड है कि इंश्योरेंस को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। लॉस असेसमेंट एंड लॉस कंट्रोल क्या होता है। इसके अलावा यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, उसके बारे में आप पढ़ोगे। आईआरडीए क्या होता है, ठीक है। आईआरडीए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर से करके जाना। आईआरडीए के ड्यूटीज़, फंक्शंस, पावर्स, रोल क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमने ब्रीफ में डिस्कस करी। अब हम डिस्कस करते हैं इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न। एग्ज़ामिनेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें 5 क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। और सारे ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी। हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है, वो किस तरह से आप पूरी वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगी, ठीक है। और इंग्लिश या हिंदी किसी एक मीडियम में आपको एग्ज़ाम देना है। पहला क्वेश्चन है, इसके अगेन 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में ये पूछ रहे हैं कि यार कस्टमर क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करो, और व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर्स एंड कस्टमर, यानी कि ग्राहक शब्द की व्याख्या कीजिए। बैंकर और ग्राहक के बीच विभिन्न प्रकार के संबंधों की क्या निहिताएं हैं, इसके बारे में बताना है। बी पार्ट जो कि 8 मार्क्स का है, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन क्रेडिट मार्केट इन इंडिया, भारत के अंदर क्रेडिट मार्केट को स्ट्रेंथ करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं, ये आपको बताना है। इसके बाद एज आई सेड के हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है, तो या तो आप ये दोनों करोगे, फिर आपके पास अगर ये दोनों नहीं करने तो फिर आपके पास और वाला जो क्वेश्चन है, इसमें अगेन 2 पार्ट्स हैं। पहले ये पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय कमर्शियल बैंक इन एक्सटेंडिंग क्रेडिट टू एमएसएमई सेक्टर, लाइक कि जो मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस होती हैं, उनको लोन प्रोवाइड करने में क्या क्या, क्रेडिट प्रोवाइड करने में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं कमर्शियल बैंक को, एंड व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द बैंक्स टू इम्प्रूव द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू एमएसएमई।
और बैंक ने कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव लिए जिससे जो क्रेडिट फ्लो है एमएसएमई का वो इम्प्रूव हुआ है। इसके बाद बी पार्ट है हमारा, इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं, सेविंग अकाउंट वर्सेस करंट अकाउंट और एनआरई वर्सेस एनआरओ अकाउंट, इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है हमारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 अगेन 2 पार्ट्स हैं। ये पूछ रहे हैं कि इंडोर्समेंट से आप क्या समझते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेक। चेक के संदर्भ में इंडोर्समेंट का क्या मतलब है और अलग अलग टाइप के जो इंडोर्समेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसको एक्सप्लेन करो। बी पार्ट में ये लोग पूछ रहे हैं राइट अ डिटेल नोट ऑन CIBIL एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। CIBIL और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर आपको डिटेल नोट लिखना है। ये 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन का इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन कौन सा आया है, चलिए वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हो और वाला जो क्वेश्चन है, ये पहला पार्ट है इलेबोरेट एनी 6 स्पेशल आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट इन रेफरेंस ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। आपको कोई 3 स्पेशल आइटम्स जो होती हैं बैलेंस शीट की या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के रेफरेंस में उसको एलेबोरेट करना है। इसके अलावा बी पार्ट है आपको अलग अलग लोन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स और एडवांसेस के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, इंटरनल चॉइस वाला भी। थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र से क्या समझते हो, EFT से क्या समझते हो, और अलग अलग टाइप के जो EFT होते हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना है। बी पार्ट में ये लोग पूछ रहे हैं एक्सप्लेन द टर्म IMPS एंड ई मनी विद सुटेबल एग्जाम्पल। IMPS और ई मनी को एक्सप्लेन करो कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 का जो इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन है उसमें अगेन 2 पार्ट्स हैं। पहले ये पूछ रहे हैं कि यार मोबाइल बैंकिंग क्या होता है और हाउ इट हैज़ सिंप्लीफाइड द पेमेंट सिस्टम। मोबाइल बैंकिंग ने पेमेंट सिस्टम को किस तरह से इसमें आसानी लाई है। बी पार्ट में आपको 2 के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने हैं। KYC पॉलिसी फॉर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट खोलने के लिए जो KYC पॉलिसी होती है उसके ऊपर, और NEFT जो होता है इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारी क्वेश्चन नंबर 4 की। आप अभी देखते आ रहे हो कि हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आपको देखने को मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि IRDA क्या होता है, ये लास्ट वाली यूनिट में से आया है, और आपको IRDA के कंपोजिशन बताने हैं, एक्सप्लेन करने हैं 7 मार्क्स में। इसके अलावा फायर इंश्योरेंस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, अच्छा, और करके जो क्वेश्चन है इसमें अगेन आपको फंक्शन बताने हैं IRDA के, या फिर नहीं, इसके साथ साथ आप बी पार्ट भी करोगे तो इन तीनों में से किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। 4 मार्क्स का हो गया। ठीक है, ये क्या है, प्रॉक्सिमेट कॉज डीमटेरियलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस और कंप्यूटेशन ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, ये 4th क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास बचता है लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। 2 पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे। पहले कि बैन एश्योरेंस से आप क्या समझते हो और इसके सेलेंट फीचर्स बताइए। बी पार्ट में लोग पूछ रहे हैं को इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करना है बेसिकली, और अलग अलग एक्सप्लेन द डिफरेंस बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल, और ये डिफ्रेंशिएट को आप किन्हीं एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करो। और करके जो हमारा है 5th क्वेश्चन के अंदर अगेन 2 पार्ट्स हैं। आपको बताना है कि इंश्योरेंस से आप क्या समझते हो और वैलिड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या फीचर्स हैं। और बी पार्ट में आपका है डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या है, हाउ डज इट फॉलो द प्रिंसिपल इंडेमनिटी एंड सब्रोगेशन। ये प्रिंसिपल इंडेमनिटी और सब्रोगेशन कैसे फॉलो करता है वो आपको बताना है। तो आप लोग देख सकते हो कि जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस करे हर एक यूनिट में से क्वेश्चन आया ही आया है, तो हर एक यूनिट इम्पोर्टेंट है। इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि यूनिट 3 थोड़ा लेस इंपॉर्टेंस आप दे सकते हो यूनिट 3 को, लेकिन क्वेश्चन तो इसमें से भी आएगा ही आएगा। ठीक है, थोड़ा कम इसको इम्पोर्टेंस दे सकते हो। बाकी आप इसमें देख सकते हो, इसमें एंडोर्समेंट वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें से मोबाइल बैंकिंग वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें से IMPS वाला क्वेश्चन आ गया इसमें से, तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। ओरिजिन ऑफ बैंकिंग में आप देख सकते हो पहले ही क्वेश्चन उसमें से आपका आया था क्रेडिट वाला, या फिर आप बोल सकते हो, एक सेकंड क्या बोल सकते हैं हम पहले देख लें। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था इसमें आया था एक्सप्लेन द टर्म कस्टमर। हाँ, कस्टमर क्या होता है और जो रिलेशनशिप होती है बैंक और कस्टमर में, वो आपको बतानी थी। ठीक है, इसके अलावा यूनिट 4 और यूनिट 5 को इक्वल वेटेज हम देंगे, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इन्हीं में से आए हैं। ठीक है, और 5 में से काफ़ी इसमें टॉपिक्स आए हैं, IRDA वाला टॉपिक्स आ गया। ठीक है, तो ये ज़रूर से आप लोग करके जाइएगा।
और बैन इंश्योरेंस वाला यूनिट टॉपिक आ गया। बैन इंश्योरेंस तो ऑल्दो आपका यूनिट 4 में से था, ठीक है। तो हर एक यूनिट की वेटेज इक्वल ही है, आप ये ना समझें कि किसी यूनिट की वेटेज थोड़ी ज़्यादा हो गई, हो सकता है 19-20 का फ़र्क हो, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो यही दोस्तों पेपर था जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वेटेज ज़्यादा नहीं होती बीकॉम के अंदर, आपको 7 + 8 मार्क्स के क्वेश्चन ही आएंगे, हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे और इंटरनल चॉइस रहेगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।